Hello students, once again you are welcomed on this platform Balaji English classes Sajan Kumar Sikar. How are you students? I hope you will be fine there and I am also fine here. Students, ये हमारी टेंसेस की जो रेगुलर क्लास है, क्लासेस की जो इस सीरीज है, इस सीरीज के अंदर स्टूडेंट्स आज हमारा जो पास्ट टेंस है उसका जो फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बारे में अपन जानने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फोर्थ पार्ट कौन सा होगा? नंबर फोर्थ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके स्टूडेंट्स, यानी फोर्थ नंबर का जो पार्ट होता है पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको जानने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल नो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस. आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका आइडेंटिफिकेशन जानेंगे. स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. क्या बता चुका हूं? ये बात मैं पहले ही स्टूडेंट्स आपको बता चुका हूं कि जिस टेंस के अंदर कॉन्टिन्यूअस नेम होता है, जिस टेंस के अंदर कॉन्टिन्यूअस नेम होता है उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन. ओके स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन जो है वो रहा नेम से स्टार्ट होता है. किस नेम से स्टार्ट होता है? रहा नेम से स्टार्ट होता है. ओके, अब अपने प्रॉब्लम आ रही है कि रहा के साथ में है लगाएं या था थी लगाएं या होगा होगी लगाएं. स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है इस फर्स्ट वाले वर्ड पे. अब मैंने कहा फर्स्ट नेम प्रेजेंट हो तो रा के साथ है ऐड कर देंगे और यदि फर्स्ट नेम पास्ट हो तो रा के साथ था या थी ऐड कर देंगे. ओके, और फर्स्ट पार्ट जो है वो यदि फ्यूचर होता तो उस कंडीशन में रा के साथ होगा या होगी ऐड कर देंगे. तो पास्ट है इसलिए रा के साथ था ऐड करेंगे. और स्टूडेंट्स, एक नाम पकड़ में आने के बाद हम बना ही सकते हैं रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, etc एटसेट्रा, ये लगाएंगे. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पास्ट का फोर्थ नंबर पार्ट है. पास्ट का सेकंड अपन पढ़ चुके हैं, उसका नेम था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट नहीं होता वो अकेला पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है. तो उसमें भी कॉन्टिन्यूअस नेम होता है और इसमें भी कॉन्टिन्यूअस नेम है. तो स्टूडेंट्स, इन दोनों में मेन जो डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि उसमें अकेला कॉन्टिन्यूअस नेम ही होता है, परफेक्ट नहीं होता है. तो उसका आइडेंटिफिकेशन कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से रहा था, रही थी, रहे थे, उसका भी सेम यही आइडेंटिफिकेशन होता है. अब आपके डाउट ये है कि हम इसको सर कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे डिफरेंशिएट करें कि वो पास्ट का सेकंड नंबर टेंस है, ये पास्ट का फोर्थ है, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन में. तो स्टूडेंट्स, मेन डिफरेंस यही है. आप ये कहोगे कि दोनों टेंसेस का आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल सेम ही होता है, द सेम होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि इस फोर्थ नंबर के टेंस के अंदर टाइम भी दिया हुआ होता है और टाइम के साथ में स्टूडेंट्स से लगा हुआ होता है. क्या लगा हुआ होता है? से. ये चीज नोट करने की है कि टाइम प्लस से भी इसमें लगा हुआ होता है. इज दैट क्लियर? डेफिनेटली आप इसका जो आइडेंटिफिकेशन है उसका दोनों टेंसेस के अंदर जो डिफरेंस है उसको आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे. अब अपन जानने वाले हैं द रूल ऑफ दिस टेंस. इस टेंस का रूल क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा इस टेंस के अंदर वी हैव टू मेक फोर सेंटेंसेस. फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी पहला अफर्मेटिव सेंटेंस होता है. सेकंड इज
affirmative negative sentence, second is affirmative negative sentence, and third is interrogative sentence. Okay students, and fourth is interrogative negative sentence, or fifth is the sentences of WH word, sentences of WH word. ओके, दीज आर आवर सेंटेंसेज, ये हमारे सेंटेंसेज होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी वही रूल लगेगा, इवन इफ, इवन इफ यानी होता है भले ही या चाहे, आवर सब्जेक्ट इज, भले ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो। स्टूडेंट, सिंगुलर नंबर मीन्स क्या होता है? सिंगल इन काउंटिंग, है ना, वन इन काउंटिंग, दैट इज सिंगुलर नंबर। और भले ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्रिएट करने का भी मैं आपको एक तरीका बताऊं, ट्रिक बताऊं। मैंने आपको स्टूडेंट्स ये कहा था कि फोर्थ नंबर का टेंस नॉट ओनली प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट के अंदर ही नहीं होता, पास्ट में भी फोर्थ नंबर का है, फ्यूचर में भी ये फोर्थ नंबर का टेंस होता है। फोर्थ नंबर के टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जो उसी के, जैसे ये पास्ट का फोर्थ पढ़ रहे हैं तो पास्ट के ही, यानी उसी के थर्ड टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो ही उसके फोर्थ नंबर में आता है। तो इसके थर्ड में अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, तो थर्ड टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड विद साथ में ओनली हैड हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। ओके, तो जो उसी के थर्ड में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही फोर्थ में आना होता है। इज दैट क्लियर? अब आप इस कंफ्यूज में हो कि सर थर्ड में भी हैड हेल्पिंग वर्ब और पास्ट के फोर्थ में भी हैड, ये तो सेम हो गया, थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए ना। तो डिफरेंस यही होता है कि थर्ड नंबर के टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को पुटअप करेंगे, बट फोर्थ में आते ही उसके साथ में BEEN बीन और ऐड कर दिया जाता है। ऐसे ही इसी मेथड से तीनों टेंसेस की, यानी प्रेजेंट के फोर्थ की भी, पास्ट के फोर्थ का भी और फ्यूचर का फोर्थ का भी, इसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब बनता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा अपना हैड बीन। और आगे देखिए स्टूडेंट्स, नोट करने की बात है, जिस टेंस के अंदर कॉन्टिन्यूअस टेंस नेम होता है, मैंने कहा उसका आइडेंटिफिकेशन रहा नेम से स्टार्ट होता है, दिस इज श्योर। वैसे ही जिस टेंस में कॉन्टिन्यूअस नेम होता है उस टेंस के अंदर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इज एडेड, दिस इज ऑल्सो श्योर, ये भी श्योर होता है, निश्चित होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा। देन इस टेंस के अंदर टाइम प्लस से भी लगा हुआ होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो टाइम से पहले हमको सिंस या फॉर प्रीपोजिशन का यूज करना है, फॉर प्रीपोजिशन का यूज करना है। अब देखो स्टूडेंट, सिंस का यूज कहां करते हैं, फॉर का यूज कहां करते हैं, लास्ट क्लासेस के अंदर मैं बता चुका हूं प्रेजेंट के फोर्थ में, कि निश्चित जो समय होता है, यानी जो सही समय होता है, निश्चित समय के पहले सिंस का यूज करते हैं, और जो अनिश्चित जो टाइम होता है उसके पहले फॉर का यूज करते हैं। और इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास जो थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, उसमें बता चुका हूं, उसमें आप देखिएगा। अब स्टूडेंट्स, अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लोग 2 दिन से फसल काट रहे थे, लोग 2 दिन से फसल काट रहे थे, ये हमारा सेंटेंस हुआ, ये हमारा एग्जांपल हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? रहा रही को देख करके हमारे माइंड में आना चाहिए कि डेफिनेटली कोई ना कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट। इसके बाद में कॉन्टिन्यूअस तो प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? तो इसके साथ में क्या लगा हुआ है? था, थी, थे, तो अपने को पता है डेफिनेटली कोई ना कोई डेफिनेटली पास्ट टेंस है, क्योंकि था, थी, थे, ये पास्ट टेंस के जो आइडेंटिफिकेशन होता है उन्हीं के साथ में ऐड होता है, तो अपने को पता चल गया पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखो
कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो हर प्रत्येक टेंस के अंदर प्रेजेंट में भी 2 टाइम्स आता है, पास्ट में भी 2 टाइम्स और फ्यूचर में भी 2 टाइम्स। तो एक सेकंड नंबर का पार्ट होता है, एक फोर्थ नंबर वाला पार्ट। तो ये सेकंड नंबर टेंस, सेकंड नंबर पार्ट है या फोर्थ नंबर पार्ट है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? यदि रहा था, रही थी, रहे थे, इतना ही आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है, साथ में टाइम नहीं है, तब तो वो टेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट ये देखना है कि साथ में टाइम भी दिया हुआ हो और उसके साथ में से भी लगा हुआ हो, तो स्टूडेंट्स फिर वो सेकंड नहीं, वो पास्ट का फोर्थ पार्ट बन जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिएगा इसमें 2 दिन टाइम भी दिया हुआ है, ओके, टाइम हैज बीन गिवन एंड साथ में से भी ऐड किया गया है, ओके। तो इसका मतलब ये पास्ट का सेकंड पार्ट नहीं है, पास्ट का फोर्थ नंबर पार्ट है, यानी उसमें परफेक्ट भी लगेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस प्रकार से हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। जस्ट देन वी हैव टू डू डिवाइडेशन ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का डिवाइडेशन करना है। लॉग, दिस इज आवर सब्जेक्ट एंड जस्ट बिफोर आइडेंटिफिकेशन, ओके, द मेन वर्ब इज गिवन। तो मेन वर्ब क्या है? काट। काट आइडेंटिफिकेशन से पहले जो भी होता है उसमें ना ऐड कर दीजिएगा, दैट इज आवर मेन वर्ब, वो हमारी मेन वर्ब होती है। तो काटना मेन वर्ब हो गई। और क्या काट रहे हैं, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, तो पसल, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट ऑलवेज कैरी सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है? लोग। लोग को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? पीपुल, PEOPLE, पीपुल मीन्स लोग, ओके। पीपुल मीन्स क्या होता है? लोग। अब सब्जेक्ट को यहां पुटअप करते ही अपन हमारे रूल को रिवाइंड करेंगे, रूल को देखेंगे। ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर। इज दिस सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो लोग ऑलवेज प्लूरल नंबर, लोग जो होता है वो प्लूरल नंबर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा रूल ये कहता है कि इवन इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन हेड हेल्पिंग वर्ब, एंड इवन इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर देन हेड हेल्पिंग वर्ब इज यूज, यानी सिंगुलर हो तो भी हेड बीन, प्लूरल हो तो भी हेड बीन। तो इसके साथ में हेड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हेड बीन, ओके स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा हेड बीन हेल्पिंग वर्ब। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था, बट इसका जब अफर्मेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो थर्ड यहां पे ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नेगेशन वर्ड का यूज करते हैं या नहीं का यूज करते हैं, उसके बदले नीचे अपने को नोट पुटअप करना होता है। तो नोट का यूज हमेशा थर्ड नंबर पे होता है, छोड़ के WH वर्ड वाले सेंटेंसेस को। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, पीपुल फर्स्ट नंबर हो जाएगा, हैड सेकंड नंबर हो जाएगा, नोट इन दोनों के बीच में यानी थर्ड नंबर पे यहां पे नोट को ऐड करेंगे, बीन आगे खिसक जाएगा। और ऐसे ही जब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो स्टूडेंट्स उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, यानी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट से पहले पुटअप करें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएं, वही प्रोसेस होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। बट ये जो हैड बीन पूरा हेल्पिंग वर्ब, इसको पूरे को सब्जेक्ट से पहले पुटअप नहीं करेंगे। ये जो पहला वाला भाग है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है, पहला भाग ही सब्जेक्ट से पहले पुटअप करेंगे। बाद वाला ये बीन है, ये तो बाद में ही आएगा, सब्जेक्ट के बाद में ही रहेगा। ओनली फर्स्ट पार्ट हेड है, इसको सब्जेक्ट से पहले पुटअप करेंगे, ओके। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को भी सब्जेक्ट से पहले पुटअप करेंगे फर्स्ट पार्ट को, और थर्ड नंबर पे नोट भी ऐड कर देंगे। और जो WH वर्ड वाले सेंटेंसेस होते हैं उसका भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सपोज कीजिएगा क्या का यूज कर रहे हैं, तो फसल की जगह क्या का यूज कर देंगे, उसके बदले स्टार्टिंग में WHAT व्हाट WH वर्ड का यूज करेंगे, जस्ट देन हेल्पिंग वर्ब, जस्ट देन सब्जेक्ट। यानी WH वर्ड वाले सेंटेंसेस वो भी इंटेरोगेटिव ही होते हैं, उनके अंदर भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही पुटअप करेंगे, और बाकी जो प्रोसेस है वही अपना जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला वो रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अब इस सेंटेंस को अपन पूरा करते हैं। पीपुल हैड बीन, अब देखो अपने पास में क्या बचा, एक तो टाइम, एक ऑब्जेक्ट, एक मेन वर्ब। देखिएगा स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ गया तो टाइम का यूज सबसे लास्ट में होगा, बचा क्या? ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। ये हमेशा क्रॉस साइन के रूप में आएंगे, यानी मेन वर्ब पहले आता है इंग्लिश में और ऑब्जेक्ट बाद में आता है। मेन वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? काटना। काटना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? REAP, रीप मींस काटना। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। बट अपने को क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING ऐड करनी है, तो रिपिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिपिंग। और ऑब्जेक्ट क्या हमारा? ऑब्जेक्ट क्या है? फसल। फसल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्रॉप, CROP, क्रॉप मींस फसल।
अब ये तो सिंगुलर है बट ज्यादा है, एक से ज्यादा तो क्रॉप्स हो जाएगा, है ना। अब हमारा टाइम बच गया 2 दिन से। अब स्टूडेंट्स आप मेरे को बताइए, इज दिस फिक्स टाइम और नॉट, यानी ये फिक्स टाइम है या नहीं। 2 दिन से ये स्टूडेंट्स फिक्स टाइम नहीं है। फिक्स टाइम मैंने एक रूल बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि बजे बार सन तारीख महीने का नाम व निश्चित समय जहां कहीं आवे फोर छोड़कर सिंस लगावे। तो इसमें बजे वार सन तारीख महीने का नाम कोई निश्चित समय आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये निश्चित टाइम नहीं है, अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय से पहले फोर लगाते हैं। और मैंने आपको एक ट्रिक वो भी बताई थी, यानी जो निश्चित टाइम होगा उसको सही बोलते हैं, सही का पहला अक्षर स होता है तो इसका मतलब सिंस आएगा। और अनिश्चित समय होता है जैसे 2 दिन, अनिश्चित दिन तो बहुत सारे होते हैं, कौन से 2 दिन अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब वो सही समय नहीं है, गलत है, गलत को फर्जी बोलते हैं, फर्जी का पहला अक्षर फ है, इसका मतलब उसके पहले फोर का यूज होगा, तो इसके पहले फोर का यूज होगा, फॉर प्रीपोजिशन। ओके, क्रॉप्स फॉर, और लास्ट में टाइम क्या है 2 दिन। 2 दिन को इंग्लिश में बोलते हैं 2 डेज, 2 डेज। और पूर्ण विराम का साइन फुल स्टॉप साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स, ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार पास्ट के चारों पार्ट्स हैं वो अपन ने पढ़ लिए हैं, और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप वेरी वेल इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। और फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो स्टूडेंट्स विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से कमेंट करके जो डाउट है वो अपना क्लियर कर सकते हो। और स्टूडेंट्स ये अपनी जो क्लास है, ये सीरीज जो है वो रेगुलर चलती रहेगी। अपने ग्रामर के जितने सारे टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स के ऊपर क्लासेस आती रहेगी। और आप इस ये जो क्लास है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें, जिससे आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं, आपके और भी जो साथी हैं उन सबको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। ओके।